जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके मालेश्वर कोचिंग सेंटर पर। आज हम एलसीएम एससीएफ की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जिन भाइयों बहनों ने पहली क्लास ना देखी हो जाकर उस क्लास को पहले देखिए, सर्च कीजिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखना। और पहली क्लास देख के आपको मजे आ गए होंगे। जो बच्चे मैथ में बहुत वीक है उनके लिए क्लास वो रामबाण होगी। और मैं आपसे पहली चीज का प्रॉमिस कर चुका हूं, बहुत डिटेल से समझेंगे और बहुत आराम आराम से चीजों को लेकर चलेंगे। ये उन लोगों के लिए मैथ की क्लास है जो मैथ में बहुत वीक है, जिनमें मैथ अच्छा खासा आता है, उनके लिए भी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो लाइव क्लास करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास जो होंगी आप सबके लिए बहुत बेनिफिट होंगी और आराम आराम से कराया जाएगा, टेंशन फ्री होकर। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। जैसे आप देखोगे जैसे ऑफलाइन क्लास होती है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें फास्ट वे से नहीं होगा। और ये ना आपको देखो दोस्तों, ऐप की क्लास यहाँ आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। दोस्तों ये क्लास उन बच्चों के लिए हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको मेथड नंबर फर्स्ट सिखा दिया था, बट इसका फिर एक बार और रिवीजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसका एक बार और रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन क्या है इसका, देखिए भाई दोस्तों, कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, मैंने यहाँ बताया जैसे मैंने लिया आपके पास 36। ठीक है, 36 लिया और नंबर ले लिया मैंने आपके लिए पास 44। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम फाइंड करना चाहते हो। अब मैं मेथड नंबर फर्स्ट में एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही एक साथ आपको फाइंड कराऊंगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले बना लीजिए डार्क मोशन में। और बेटा सुनिए दोस्त, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। सर बड़े से बड़ा, तो सर मेरे नजर में 4 ही आ रहा है। 4 से 9 बार, 4 से 11 बार। सर आपने ये बताया था कि ये जो नंबर्स हैं बोथ आर कैसे नंबर्स हैं। सर ये नंबर्स हैं को प्राइम नंबर। कैसे नंबर्स हैं? ये नंबर्स हैं दोस्त को प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर्स हैं दोस्त? को प्राइम नंबर। तो मैंने आपसे बोला था इन दोनों का जो मल्टीपल होगा 11 9 99 इंटू 4, तो 36 का 396, 396 रुपये आपका क्या आ गया, सॉरी 396 क्या आ गया, 396 आपका आ गया दोस्तों, क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम के लिए सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैंने एचसीएफ के लिए क्या बताया था? सर आपने एलसीएफ के लिए एक चीज़ बताई थी। क्या सर आपने एचसीएफ के लिए एक चीज़ बताई थी? एचसीएफ क्या होता है? जो वे नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो इस 4 ने 36 को भी डिवाइड किया है, इस 4 ने 44 को भी डिवाइड किया है। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, वो 4 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आया हो तो देखिए दोस्तों, ठीक है, आप समझ रहे हो दोस्तों ना? तो दोस्तों समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए, हम लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, समझिए आप लोग। 42 और 81, अब ये नंबर लिए, इसमें आपसे पूछने लग जाए, सर इसमें पूछने लग जाए कि एलसीएम फाइंड कीजिए और एचसीएफ फाइंड कीजिए, एलसीएम फाइंड कीजिए और एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले इन दोनों को इस वे में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, कहोगे सर कर लिया हमने कन्वर्ट। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो बड़े से बड़ा हो और जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। सर ये जो नंबर 9 होगा, जो सर नंबर 9 होगा वो 8 बार जाएगा, सर 9 बार जाएगा। सर इसके बाद जो आपने जो बता दिया है, इसके बाद जो आपने बता दिए
ये जो नंबर्स हैं सर, ये नंबर्स हैं कोप्राइम नंबर्स। कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का की कंडीशन क्या होती है? देखिए, कोप्राइम नंबर की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है आपस में मल्टीप्लाई। नॉट 8 72, 72 निम्मा 18 का 1, 63 64, तो कितना है? 648 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ की मैंने आपको बताया था कि दोनों में कॉमन हो, तो 9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा आपका एचसीएफ। कहोगे सर ये क्या बता रहे? देखो बेटा, मैंने आपसे क्या बोला दोस्त, मैं पहले ही बता चुका हूँ एक चीज कि मैं बहुत बेसिक से चलने वाला हूँ, इतना बेसिक से चलने वाला हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिस हुई क्लास में कराऊंगा। ये उन बच्चों के लिए क्लास है जो मैथ में बहुत वीक है, मैथ सीखना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, या जो बहुत बार मैथ पढ़ चुके हैं। हाँ, उनके लिए भी क्लास लाएंगे, बिंदास रह के, टेंशन फ्री। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्लास देखिए। बताइए, देखिए दोस्त, एक चीज समझना, क्या सर समझने की कोशिश करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या है? थर्ड क्वेश्चन को समझना। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, देखो लास्ट, ये आपका लास्ट एग्जांपल है, फिर हम मेथड नंबर 2 पाएंगे। देखो ये है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 45 और 60, अब आपसे इसका पूछ ले 45 60 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सर कुछ नहीं करना, हम इस तरह से करेंगे और एलसीएम कितना आएगा, हम बड़े से बड़ा सोचेंगे तो 50 से डिवाइड होगा। बड़े से बड़ा किस पर डिवाइड होगा? 50 से होगा। 53 जा 54 जा, तो बेटा ये कैसे नंबर्स हो गए? ये नंबर्स हो गए कोप्राइम नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हो गए? इन्हें बोलेंगे हम कोप्राइम नंबर। 3 4 जा 12 और 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 50 हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 180 क्या हो गया? 180 आ गया आपका क्या? 180 आ गया आपका क्या? 180 आ गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ के लिए क्या बताया? एचसीएफ के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो सबको कॉमन करे, सबको कॉमन क्या कर रहा है? 15, तो 15 क्या होगा? वो होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, डेट इज क्लियर या नॉट क्लियर? जिस कॉल्ड एलसीएम। तो बेटा इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रॉमिस जरूर है, अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करोगे, जिन लोगों पर मैथ नहीं आता वो 100% मैथ सीख जाएंगे। मैं इतना बेसिक से बताऊंगा कि इतना बेसिक से बताऊंगा, आप कहोगे सर इससे बेसिक हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इतना बताया मैंने। अच्छा, मेथड नंबर क्या है? 2। मेथड नंबर 2। अब आता आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या होता है? जैसे लाइक दिस एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में हमने नंबर लिए 9 और 11। 9 और 11 बोथ आर कोप्राइम नंबर। दैट इज क्लियर या नॉट क्लियर? ठीक है, अगर ये नंबर सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे नंबर हैं बेटा कैसे? कोप्राइम नंबर। अगर कोप्राइम नंबर है तो एलसीएम में लिख लो, एलसीएम लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंपोर्टेंट पॉइंट गिर के लिख लो, और यहां बना देते हैं हम क्या? एक चार्ट। तो इस चार्ट में लिख लो एलसीएम इजिकल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर। सर इसका मतलब क्या है? इसका डेट मीन्स, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन दोनों का जो मल्टीपल्स होगा, इन दोनों का जो मल्टीपल्स होगा वही आपका एलसीएम होगा। 11 9 जा 99, तो इसका जो एलसीएम आएगा 99 आएगा। और एलसीएम में लिख लो, और एलसीएम में लिख लो आप लोग, एलसीएम हेडिंग गिरकर कि जो इसका एलसीएम होगा वो जो ऑलवेज क्या होगा? सर ऑलवेज 1 होगा। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कोप्राइम नंबर का जो एलसीएफ होता है वो हमेशा 1 आएगा, और जो एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट होगा। हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिए जैसे 12 और
70, ठीक है। 8 और 11 30, 70 और 90। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं दोस्त, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये कैसे नंबर्स हैं? तो कहोगे सर ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं कोप्राइम है। कोप्राइम में जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ आएगा 1। एचसीएफ कितना आएगा सर? एचसीएफ आएगा 1। एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा 1। और एलसीएम क्या आएगा बताइए जल्दी से? सर एलसीएम आएगा इन नंबरों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से बताइए? इनका प्रोडक्ट क्या होगा सर? प्रोडक्ट होगा 12 7 84 का 8, 12 8 20 204। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम इसमें क्या आ जाएगा? 11 88, तो इसमें 88 आ जाएगा। एलसीएम इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 17 153 का 15, 17 15 32, 330। तो मेथड नंबर 2 बहुत सिंपल दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। इनमें प्रोडक्ट ऑफ कोपेरेंट नंबर करना, जिससे में एलसीएम निकल के आ जाएगा। और एलसीएम इसका हमेशा ऑलवेज 1 होगा। दैट मीन्स क्लियर हो चुका होगा। मेथड नंबर 2 बहुत सबसे इजी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं क्वेश्चन अभी लेंगे। मेथड नंबर 3 देखिए, कहोगे सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो आप? मेथड नंबर जो 3 होगा, इस पे लगा देते हैं एक स्टार सा। देखिए, अब जैसे कोई एग्जांपल है, बात समझ रहा। एग्जांपल गिवन है, जैसे कि मान के चलो हमने नंबर ले लिए 12 और 18। यस सर, ये केवल हम एलसीएम में फॉलो करेंगे, एचसीएफ में फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। एचसीएफ में फॉलो नहीं करेंगे, और एचसीएफ में आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लार्ज नंबर उठा लो। कौन सा लार्ज नंबर? 18 उठा लिया। क्या 12 18 से डिवाइड है? सर 12 18 को डिवाइड नहीं करता है, 12 18 को डिवाइड नहीं करता है। तो 18 दूनी होते हैं 36। क्या 12 18 36 को डिवाइड करता है? यस सर। तो एलसीएम आ गया आपका 36। क्या आ गया दोस्त? ये आ गया 36। आंसर कितना आ गया? 36। जैसे एग्जाम्पल नंबर और लेते हैं, जैसे आपका 8 और 16 है, समझना 8 और 16 है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसकी बात करूं, तो आप लोग सबसे पहले 16 उठाओगे। क्या 8 16 को डिवाइड करता है? कहोगे यस सर डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 16। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 16। जैसे और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और लेते हैं, देखो सुनना। जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 12 और 13, ठीक है। अगर मैं 30 को उठाता हूँ, 30 को उठाता हूँ, है ना। अब मैं 30 को उठाता हूँ, क्या 12 30 को डिवाइड करता है? सर नो। 32 जा कितने होते हैं? 60 होंगे। क्या 12 60 को डिवाइड करता है? यस सर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60, ठीक है। जैसे अब बात समझने की कोशिश करना, जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा 6 8 और 12, सर अब 3 वाले आ गए। यस, हम 3 वाले भी तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि डबल ही डबल आएगा। तीसरा भी तो आ सकते हैं, 3 नंबर भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्त। अगर आपसे 3 नंबर पूछे जा सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी, उसके रिगार्डिंग भी हमें चीज़ों को मैनेज करना होगा, समझना होगा। अब देखो सुनो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12 है। यस सर। क्या 6 12 को डिवाइड करता है? यस सर। तो इसको रॉन्ग कर दो। अब हम किस में कंपैरिजन करेंगे? सर अब करेंगे 8 और 12 में। 8 और 12 में, किस में? 8 और 12 में। ओनली जो कंपैरिजन करेंगे 8 और 12 में कंपैरिजन करेंगे, इससे बहुत और करेक्ट कोई भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो अब बताइए क्या 12, क्या 12 आपका 12 नहीं करता? 12 2 जा 24। क्या 24 8 को डिवाइड करता है? यस सर। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। कितना आएगा? वो आएगा 24। क्लियर है या नॉट क्लियर है? बताओ जल्दी से। कहोगे यस सर। देखिए
एक क्वेश्चन लेते हैं, सुनिए। देखो सुनो दोस्त, 10, 15 और 30। तो देखिए दोस्तों सुनो, ये 10 30 को डिवाइड करता है, ये सर 15 में करता है, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जगह इस प्रकार आंसर होता क्या, 12, ठीक है, 60 और 24। अगर ये नंबर है तो 12 24 को डिवाइड करता है तो ये कट गया, 24 टू जब 48 होते हैं, 48 से इसको डिवाइड करता है तो इससे आ जाएगा 48, ठीक है। तो दोस्तों आज ये जो मैंने मेथड नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सिखाए हैं, इन पे प्रैक्टिस करना, जितना हो जाए प्रैक्टिस करते रहना, और इस मेथड को आप छोड़ना मत, क्योंकि ये सबसे रामबाण मेथड होता है। तो आप सबसे पहले जब भी एलसीएम करोगे तो डिवाइड करने की कोशिश करोगे बड़े से बड़ा नंबर, बट कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर से उससे डिवाइड हो। एचसीएफ सब में कॉमन होगा वो होगा। तो हम अब थर्ड क्लास से हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और क्वेश्चनों को एचसीएफ की फॉर्म में ही सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।